नमस्कार, मैं रंजन नीले। आप देख रहे हैं द मुंगेरी लाल शो। देखिए, द मुंगेरी लाल शो में आज के हमारे मेहमान हैं परैया पंचायत के मुखिया सुनील कुमार। पहचान के मोहताज नहीं है और अपने पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। आज मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि कितना काम हुआ है और कितना काम पंचायत में होना बाकी है। सर, स्वागत है आपका द मुंगेरी लाल शो में। धन्यवाद आपको। सर, आपका जो नाम है वह काम के लिए जाना जाता है और जिस प्रकार से आप काम किए हैं अपने पंचायत में, तो क्या लगता है कि जो पंचायत से बाहर आपका लोग अनुकरण करते हैं, तो काम को कैसे आप अपने पंचायत में करते हैं और दूसरे लोग आपका अनुकरण करते हैं? काम करने का तरीका क्या है सर आपका? हमारा काम करने का तरीका, जब हम मुखिया हुए थे 7 किलोमीटर में हमारा पंचायत बसा हुआ है। किसी भी गांव का कोई भी संपर्क पथ नहीं था जब हम मुखिया हुए थे। तो आज मुख्यमंत्री सड़क योजना एकाध गांव छोड़ के टोला सभी गांव में कालीकरण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार की ओर से सभी गांवों में सड़क का निर्माण व्यापक पैमाने पर कराया गया और मेरे द्वारा ग्राम पंचायत का जो राशि सरकार द्वारा मुहैया हुआ, उस पैसे से हमारे पंचायत में वार्ड संख्या कुल 16 है। नल जल की संख्या 18 कारगर, 3 अभी निर्माणाधीन है, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा कराया जा रहा है। जिस मोहल्ले में पानी छूट गया था, अतिरिक्त 3 नलकूप दिया गया है। हम लोगों ने 5 नलकूप और 5 मांगा था, जिसमें 3 स्वीकृत हुआ, तो बाकी है। और जहां जहां भी महादलित टोला है, महादलित टोला में हम लोगों ने व्यापक रूप से उनके उत्थान के लिए गली नली का निर्माण कराए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हम लोगों ने विकास का काम नहीं किया। इक्का दुक्का महादलित टोला छूटा हुआ है, राशि आने पर उसको भी पूरे पंचायत में संपूर्ण गलियों चकाचक होगा। हर वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगाया गया है। कचरा प्रबंधन का भी काम चल रहा है। जहां तक जल संरक्षण की बात है, तो आहर, पाइप, पोखर भी तमाम विभागों से, मनरेगा से, लघु सिंचाई विभाग से कराया गया है, जिससे जल संरक्षण भी बेहतर तरीके से हमारे ग्राम पंचायत में अभी अच्छा रिस्पांस है। सर, आप इतना सारा काम गिनवाएं कि क्या क्या काम कर चुके हैं और क्या क्या काम होना बाकी है और निर्माणाधीन है। कई लोग का शिकायत आता है कि जब पंचायत से ब्लॉक स्तर पर जाते हैं, प्रखंड में जाते हैं, तो जो प्रखंड के अधिकारी होते हैं, या यूं कहें कि पंचायत में जो कार्यरत पदाधिकारी हैं, वो मुखिया जी के बात को सुनते ही नहीं है। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ मामला है क्या? हमारे के यहाँ ऐसा नहीं है। घोड़ा का घोड़सवार कमजोर रहेगा, पिलमान कमजोर रहेगा, तो घोड़ा उठा के उसको बिक देगा नीचे। तो इसलिए कोई अधिकारी या कोई पदाधिकारी परैया प्रखंड में
काम नहीं रोकते हैं। सब अच्छे अच्छे पदाधिकारी हमारे प्रखंड में पदस्थापित है। मनरेगा की बात कर रहे थे सर, मनरेगा का अब तो नाम परिवर्तित कर दिया गया है, अब विकसित भारत जी राम जी हो गया है। तो क्या नाम परिवर्तन होने से मनरेगा में जो काम करने का प्रचलन है, तरीका है, और खास करके पैसा जो अलॉटमेंट होता है, क्या नाम परिवर्तन करने से उसके कार्यशैली में परिवर्तन देखने को मिलेगा? ऐसा है कि महात्मा रोजगार गारंटी योजना पहले नाम था, अब जी राम जी हो गया। पहले 1.5 साल 1 साल 2-2 साल पर मटेरियल खुलता था, लेकिन जी राम जी हो गया है। इसका पोर्टल बनाया जा रहा है। पोर्टल पर पैसा पहले से ही निर्धारित रहेगा। आप काम करिएगा, डोंगल के माध्यम से आपको पैसा तत्काल तुरंत भुगतान किया जाएगा। जी राम जी में एक प्रावधान लाया गया है कि 60% जहां पे काम होगा उसके 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 40% उस राज्य सरकार को देना होगा। क्योंकि बिहार पूर्वी क्षेत्र में आता है भारत के, तो यहाँ पे 40% देना है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो प्रावधान है, राशि का प्रावधान किया गया है, उससे राज्य सरकार पे बोझ बढ़ेगा? राज्य सरकार पर बोझ बढ़ेगा तो संसाधन तो भी है राज्य सरकार के पास। ऐसा थोड़ा है कि राज्य सरकार के पैसा धनराशि की कमी है। सभी केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्य का जो राजस्व है वो तो बिहार सरकार को देना पड़ेगा। जिस समय हम लोग पोर्टल पर लोड करेंगे, योजना निर्धारित होगा, कौन कौन सा काम होगा, हर पंचायत में लॉट होगा। आपके पंचायत में 2 करोड़ का होगा, आपके पंचायत में 3 करोड़ का काम होगा, उसका 60% भारत सरकार, 40% राज्य सरकार। उसी समय पोर्टल पर इन लोग दे देगा, फंड लॉकेट हो जाएगा। इसके बाद जी राम जी में काम होगा। पिछले दिनों जब मैं परैया में था और परैया पंचायत का भ्रमण कर रहा था, तो कुछ गांव ऐसे मिले जहां पे अभी भी सड़क नहीं बना है। आप कह रहे हैं कि काम किए हैं, तो क्या उन गांवों के लिए आपके पास कुछ है आगे का प्रोग्राम, कैसे काम करेंगे? भाई 4 से 6 महीना में कोई ऐसा जगह खाली नहीं रहेगा जो पक्कीकरण नहीं होगा। हो जाना है। प्रखंड से प्रखंड जोड़ने वाला सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, माननीय नीतीश जी के कृपा से और एनडीए की सरकार के माध्यम से मराची चंद्रवंशी टोला से कम्बल बीघा तक नया सड़क का निर्माण का टेंडर हो चुका है। अब संवेदक द्वारा काम लगाया जाएगा 2026 में। और हमारे पंचायत में जैसे मुबारकपुर गांव है, मुबारकपुर गांव का संपूर्ण काम खत्म, नाली गली एकदम एक भी नहीं है, सारा बना दिया गया। उस गांव में कोई जाता नहीं था। मुबारकपुर वैसा गांव था। नदी, हम जब चुनाव जीते, स्वेच्छा से वहां के किसानों से, जमीन नहीं था, सरकारी भूमि नहीं था, स्वेच्छा से दान में जमीन ले लिया और तब सड़क का निर्माण हुआ। आज 10-15 गांव उससे लाभान्वित है। मैं छोटे छोटे बच्चे नदी पार करके विद्यालय जाते थे। पार करते समय कई बार बाढ़ का भी सामना करना पड़ा। कितने लोग नदी में डूब भी गए। 76 का जब बाढ़ आया था तब। इंग्लिश पर का क्या मामला? वहां भी गए तो लोग कह रहे थे कि सड़क तो है ना, मुखिया जी आते हैं और खाली बार बार बोल के चले जाते हैं, इंग्लिश दिलाते हैं। इंग्लिश पर नहीं बनाया। नाली निर्माण होने जा रहा है। नाली निर्माण के बाद 600 फीट पीसीसी ढलैया वहां होगा। कहां से कहां तक? वो विजय सिंह के दरवाजे से यहाँ
शंकर जी के मंदिर के पास तक ढलाई होगा। पीसीसी। पीसीसी। विश्व में क्या मामला चल रहा है? विश्व में महादलित टोला पासवान टोली में पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है, काम चालू है। और वंशराज बिघा महादलित टोला में अभी नल जल का कार्य चल रहा है, पाइपलाइन लग रहा है, पाइपलाइन लग जाएगा। इसके बाद वहां थोड़ा नाली और पेवर ब्लॉक है लगाना, इसके बाद वहां महादलित टोला का काम खत्म हो जाएगा। कोयरी बीघा भी एक गांव है, कोयरी बीघा में थोड़ा सा पेवर ब्लॉक बाकी है, वो भी लगेगा। और वहां देवी स्थान के सामने 30 बाय 20 का चबूतरा का निर्माण होना है, वहां निर्माण होगा। ये सारे काम 2026 में होंगे। हाँ, 2026 में होगा। परैया खुर्द महादलित टोला मांझी टोला है, उसमें पेवर ब्लॉक जनवरी में काम वहां लग जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग कुछ काम को बचा कर क्यों रखते हैं? जब चुनाव आना रहता है उसी से न करवाते हैं, पहले करवा देते, क्या दिक्कत होता है? अरे वहां का जनता जो है, जनता जनार्दन भोटवा तो आप ही को करेंगे, लेकिन पहले काहे नहीं करवाते? चुनाव के समय काहे करवाते? ना ऐसा बात नहीं है। जिस तरह से पैसा हम लोगों को रिलीज होता है, उसी के आधार पर हम लोगों का 15वीं का फिलहाल पोर्टल बंद है, कस्टम का पोर्टल है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आया है। जो पैसा आता है उसके अनुरूप हम लोग कार्य कराते हैं। पैसा भी 3 भागों में बांट दिया गया है। सामान्य निधि, मेंटेनेंस का, टाइड है, अनटाइड है। तो जब अगर नाली बना रहे हैं, जो पैसा अगर आया, तो आपके पास अगर 10 लाख रुपया आया तो आपको 3 लाख के बनाना है, 2 लाख के बनाना है। मरम्मती ऐसा उसमें प्रावधान है, तो हम लोगों को उसी के अनुरूप चलता है, ताकि जो संसाधन है रख रखाव के लिए, यह अच्छा सरकार की पहल है। जितने भी इमारत और जितने भी पुराने जो बनाया हुआ है, अगर ऐसा नियम नहीं होता तो सब अगला ढह जाता, लेकिन सरकार द्वारा बनाया गया है, उसके अनुरूप रंग रोगन पोचाड़ा मरम्मती का कार्य इसी बहाने हो जा रहा है। यही कारण होता है कि लेट काम करते हैं। हाँ, नहीं लेट काम नहीं करते, काम में हमारा कभी भी सबसे पहले जितना पैसा आता है सबसे पहले खर्चा होता है। अगर हम पैसा रखे रहेंगे तो पैसा तो भी वैलिडेट हो जाएगा, कार्य तुरंत प्रारंभ होगा। जनता जिस आशा उम्मीद के साथ सुनील कुमार को वोट देती है, उसे एक कदम आगे होके सुनील कुमार विकास का काम, मैं प्रतिदिन क्षेत्र में घूमते रहता हूं, साल में 350 दिन मैं क्षेत्र में रहता हूं। कई लोग कहते हैं कि आपका जो आवाज है टाइट है, थोड़ा सा ये बोलते हैं। शुरू से आवाज है क्या मुखिया बनने के बाद? नहीं, ऐसा थोड़े है। काम करने वाला आदमी तो खरा बोलेगा, लपू चपू बोलेगा, वो काम नहीं करेगा, मीठा मीठा खाली का समाचार है और काम कुछ नहीं, तो ऐसा थोड़े चलता है। जिस प्रकार से हम लोग बिहार के गद्दी से हवा जब उठता है तो विधायक का चुनाव होता है। विधायक चुने जाते हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी से, अब मुखिया जो होता है पंचायत के एक एक आदमी के मुख से चुने जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, एक एक आदमी को दिल खुश करके वोट लेना पड़ता है। सबके दरवाजे पे जाते हैं, बिल्कुल सुख दुख में साथ रहते हैं एकदम, बिल्कुल। तब ना 10 साल से हैं जी। अभी तो ठंडा है, कई मुखिया लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। हम भी बांट दिया कल है। क्या बांट दिए? हाँ। कौन गांव में बांटे थे? गांव में नहीं, जितने हमारे ग्राम पंचायत में अंधा व्यक्ति था, अंधा गरीब गुरबा, उन लोगों को, दिव्यांग जितने भी थे, दिव्यांग लोगों को दिया। देखिए ये थे सुनील कुमार, जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं
और खास करके अगर सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई जा रही तो अपने तरफ से काम करने का काम करते हैं। और ठंडा में जब इनसे सवाल किया कि कई मुखिया लोग तो कंबल वितरण कर रहे, तो कह रहे मैं एक दिन पहले ही वितरण कर दिया। तो यूं ही परैया पंचायत के मुखिया नहीं बने हुए। भारत सरकार की एक मनरेगा जो योजना था उसका नाम परिवर्तित करके विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया, यानी कि अब मनरेगा जी राम जी नाम कैसे जाना जाएगा। तो क्या जी राम जी नाम में तो परिवर्तन हो गया, तो काम में परिवर्तन देखने को मिलेगा कि पहले की तरह ही जैसे अखबारों के माध्यम से सुनने और देखने को मिलता था कि आज फलाने जगह पे फलाने पंचायत में भ्रष्टाचार उजागर हुआ, मशीन से काम करा लिया गया, जबकि वहां काम कराना था मैनुअल, आदमी करेंगे, क्या कुछ होगा। देखिए, कार्य सभी जी राम जी, यह कार्य जो है मजदूर आधारित कार्य है। इसमें कार्य करेंगे और कार्य करने का क्षमता भी बढ़ेगा। क्षमता इस मामले में बढ़ेगा, उनको मजदूरी बढ़ा दिया गया है। काम का गारंटी 100 दिन था 125 दिन कर दिया गया है। तो काम जोश खरोश के साथ जी राम जी की कृपा से होगा इस बार पूरे भारत में, और काम धुआंधार चलेगा। और आने वाला 10 वर्षों में ग्राम पंचायतों का सूरत बदलेगा। फिर कोई पंचायत में कार्य करने के योजना ही बाकी नहीं रहेगा। इस रफ्तार से एनडीए सरकार काम करा रही है ग्राम पंचायतों में। और छोटा छोटा कस्बा मोहल्ला जो बाकी रह गया है, बिहार सरकार द्वारा ऐसा आया है उनका जमीन भी लीज पर लेके सड़क बनाया जाए। दिसंबर माह चल रहा है, कुछ ही दिनों में हम लोग 2026 में प्रवेश करेंगे और 2026 में पंचायत चुनाव होना है। आप भी चुनाव लड़ेंगे ही अगर रोस्टर उसी प्रकार रहा, आरक्षण का प्रावधान बदला बदली नहीं हुआ। तो पंचायत वासियों का क्या संदेश रहेगा नया वर्ष का? नया वर्ष हर उल्लास के साथ ग्राम पंचायत के वासियों मनाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास का अभी सर्वे चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे अभी चालू हो गया है जी। सबके दरवाजे वेरीफाई किया जा रहा है। जिनको पोर्टल पर लोड हो गया है उनका सत्यापन का कार्य चल रहा है। हमारे के यहाँ पिछले बार 772 प्रधानमंत्री आवास मिला था। इस वर्ष लगभग 1400 से 1500 लाभार्थी हैं आपकी पंचायत में जिनको मिलना है। तो हमारा पंचायत आवास के मामले में जिले में नंबर 1 पंचायत में रहेगा, जो सभी लोगों को पक्का मकान मुहैया होगा। और कुछ नया वर्ष के लिए शुभकामना भी? नया वर्ष के लिए पूरा शुभकामना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करे, आराम से तरक्की उन्नति करे। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे परैया पंचायत के मुखिया सुनील कुमार जी को, जिन्होंने कहा कि 2025 जिस प्रकार से बीता, ये आशा करते हैं कि 2026 में जो योजनाएं बाकी रह चुकी है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला है उन, और जिनका नाम छूट गया है, उन सर्वे का काम चल रहा है। उन लोगों का सर्वे कराकर आवास मुहैया कराने का काम करेंगे। और 2026 आने को है, ऐसे में सभी पंचायत वासी खास करके परैया प्रखंड के तमाम लोगों को बधाई भी दे रहे हैं। धन्यवाद।